हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बी नॉट इक्वल टू सी है, हैव अ कॉमन रूट। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक कॉमन रूट है, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सेकेंड वाले क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन है। तो मान लेते हैं कि अल्फा इसका रूट है और सेकेंड रूट इसके बीटा है और इसका एक रूट अल्फा। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन कर लिए और इसका सेकेंड रूट गामा ले लेते हैं। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं? एक रूट कॉमन है तो उसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी रूट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो अल्फा इसके अंदर रख दिया, तो अल्फा स्क्वायर, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन है, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका रूट बीटा और गामा होगा, यही बोल रहा है। कॉमन अनकॉमन रूट, जो अनकॉमन रूट है जैसे बीटा और गामा, ये दोनों अनकॉमन रूट है। तो इस दोनों रूट को यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनाने हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, ठीक है। ये बात अपने को प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा सेकंड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट है, तो सेकंड वाले क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दिया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिए तो बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या आएगा? सी माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा बी माइनस सी इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड इसको भेज दिया तो बी माइनस सी। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? बी माइनस सी डिवाइड बाय बी माइनस सी इक्वल टू 1। इधरों कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बी सी के इक्वल नहीं है। तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, मतलब 1 दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट है। तो अल्फा तो 1 आ गया, इसका भी अल्फा 1 आ गया। तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन 1 हो जाएगा सी। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया? सी आ गया। सिमिलरली इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय गामा, 1 मल्टीप्लाई बाय गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन 1, बी अपॉन 1। तो गामा का वैल्यू कितना आ गया? बी। तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट बीटा और गामा होगा। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस जो रूट है बीटा प्लस गामा, एक्स माइनस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा क्या है? बीटा एक्चुअल में सी का वैल्यू है, गामा इक्वल टू बी है, तो बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? बी प्लस सी एक्स, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। और मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे तो 1 है और अपने को क्या आ गया? बी प्लस सी आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? एक्स अगर रूट है क्वाड्रेटिक के, तो मतलब एक्स अल्फा रूट है क्वाड्रेटिक के, तो अल्फा सेटिस्फाइड करेगा। अल्फा इक्वल टू 1 है तो 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया? -1 आ गया। तो बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस आता है तो प्लस बी सी। ये तो प्रूव करना था कि क्वेश्चंस फिर से रिपीट करता हूँ कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थे, दोनों क्वाड्रेटिक के एक रूट कॉमन है। अगर एक रूट कॉमन है तो कॉमन रूट की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कर सकते हैं? जो कॉमन रूट है वो दोनों इक्वेशन में रख देंगे और इस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, जो कॉमन रूट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रूट आ गया 1, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करके सेकेंड रूट इसका पता कर लिया, इसका भी सेकेंड रूट पता कर लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके बीटा और गामा रूट होंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट में बनाते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक बनना हो तो सम ऑफ द रूट यहाँ पे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट वहां पे लिखते हैं। तो सम ऑफ द रूट बीटा प्लस गामा, बीटा का वैल्यू सी है और गामा का वैल्यू बी था, तो बी प्लस सी रख दिया यहाँ पे। अब बी मल्टीप्लाई सी कर दिया, और बी प्लस सी का वैल्यू क्योंकि इस फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया होता, ये बात प्रूव नहीं करनी थी, ये प्रूव करना था। तो बी प्लस सी का वैल्यू कहां से निकाला? अल्फा इक्वल टू 1, 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा तो 1 इसके अंदर पुट कर दिया। तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ से बी प्लस सी क्या आ गया? -1 आ गया। तो बी प्लस सी का वैल्यू -1 रख दिए, तो फाइनल जाकर के ये बात प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, बोला गया है इस दोनों क्वाड्रेटिक की एक रूट कॉमन है। अगर अल्फा है, सिमिलर क्वेश्चन है, अल्फा है तो सेकेंड रूट अनकॉमन है, तो बीटा ले लिया, गामा ले लिया। तो मुझे ऐसे क्वाड्रेटिक बनाने हैं, ऐसा क्वाड्रेटिक बनाने हैं जिसका रूट अनकॉमन रूट को यूज करके मुझे क्वाड्रेटिक बनाने हैं। तो वही बात है, अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस जाएंगे, अल्फा इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। माइनस कर दिया इस दोनों को, तो अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अल्फा कॉमन आएगा, तो अल्फा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, अल्फा और ए भी कॉमन आ सकता है, तो क्या बचा बी माइनस सी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी आएगा उसको राइट हैंड साइड में भेजा, तो माइनस बी आएगा तो राइट हैंड साइड में प्लस बी हो जाएगा, प्लस सी आएगा तो राइट हैंड साइड में माइनस सी हो जाएगा। और बी सी क्वेश्चन में मेंशन है कि बी नॉट इक्वल टू सी है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो ए अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कट गया। ठीक है, तो 1 बचेगा, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1 बाई ए। मतलब जो कॉमन रूट है वो पता चल गया 1 बाई ए, यहाँ भी कॉमन रूट पता चल गया 1 बाई ए। तो सिमिलरली जो अनकॉमन रूट है वो कैसे निकालेंगे, दोनों रूट का प्रोडक्ट, तो 1 बाई ए मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू सी अपॉन 1, तो सी आ गया, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आ गया ए सी आ गया। तो जो अनकॉमन रूट है वो ए सी आ गया यहाँ से, गामा सिमिलरली गामा इक्वल टू 1 बाय, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई कर रहे हैं, 1 बाय ए इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन 1, तो गामा इक्वल टू क्या था ए बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकेंड रूट आ गया, तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट करना है, अनकॉमन रूट को यूज करके क्वाड्रेटिक बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो ए सी प्लस ए बी प्रोडक्ट ऑफ रूट ए सी, इसको मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी आ गया। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में मुझे आंसर नहीं देना था, मुझे प्रूफ करना था कि जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा, ए इंटू बी प्लस सी ठीक है, इस फॉर्मेट में बनेगा। ये बातें मुझे प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे ए बी सी है, बट मुझे आ गया ए स्क्वायर बी सी आ गया, तो सबसे पहले क्या किया ए से डिवाइड कर दिया, तो ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टेप से आ जाएगा, और वहां पे माइनस ए बी सी है तो माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो बी प्लस सी इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस ए बी सी आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तो मैच कर गया, यहां से लेकर यहां तक तो मैच कर गए, यहाँ पे मैच कराने हैं, तो माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 बाई ए इसके रूट है ना, अल्फा इसके रूट है, तो 1 बाई ए आया, तो 1 बाई ए इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो 1 बाई ए इस इक्वेशन में रख दिया, तो 1 बाई ए का होल स्क्वायर 1 बाई ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 1 बाई ए का वैल्यू निकालना है, तो माइनस 1 बाई ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस को इधर भेज दिया, तो माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी आ गया, तो माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू आ गया ए इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक क्वाड्रेटिक गिवन है क्वेश्चंस में, ये भी क्वाड्रेटिक गिवन है और बोला गया है कि दोनों क्वाड्रेटिक के एक रूट कॉमन है, तो ऐसा माना कि अल्फा दोनों क्वाड्रेटिक के एक रूट कॉमन है, दैट इज अल्फा। ओके, और सेकेंड रूट जो कॉमन नहीं है उसको इधर बीटा माना, इधर गामा माना, तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, दोनों इक्वेशन में रख दिए और दोनों को माइनस कर दिए, तो यहाँ से अल्फा आ गया 1 अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू 1 अपॉन ए आ गया। तो सिमिलरली बीटा कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके बीटा निकाल लिया, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके गामा निकाल दिया, तो बीटा का वैल्यू आ गया ए सी और गामा का वैल्यू आ गया ए बी। तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका रूट बीटा और गामा यूज करना है, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट लिखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे लिखते हैं, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए बी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मुझे एक फॉर्मेट लाना था, मतलब ये बातें प्रूव करनी थी कि जो क्वाड्रेटिक बन के आएगा वो ऐसा बन करके आएगा,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस ए स्क्वायर बी सी लिखा हुआ है, तो माइनस साइन आना चाहिए और ए आना चाहिए, तो माइनस ए से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये फॉर्मेट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो माइनस ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मैच कर गया ना, अब मुझे ए मैच करवाने हैं, ठीक है। तो माइनस वन अपन ए का वैल्यू कैसे निकाला, वन बाई ए इसके रूट है, तो वन बाई ए इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो वन बाई ए इसको सेटिस्फाइड किया क्वाड्रेटिक को, तो वन बाई ए इसको सेटिस्फाइड किया तो बी प्लस सी को वैल्यू को उधर ले गया, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर में से एक ए को उधर ले गया, ठीक है, और माइनस एन को भी इधर ले आया, तो माइनस वन अपन ए का वैल्यू आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस वन अपन ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो फाइनल जाकर के बातें प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, if the equation 4x square sin square theta minus 4 sin theta x plus 1 equal to 0 and second equation है a square into b square minus c square x square plus b square into c square minus a square into x plus c square into a square minus b square equal to 0 have a common root and the second equation have equal root, then find possible value of थीटा 0 से पाई के बीच में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे एक क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे और सेकेंड इक्वेशन गिवन है, बोला कि दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन होगा, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन है एंड सेकेंड इक्वेशन है इक्वल रूट, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसके रूट क्या है, इक्वल है, तो साइक्लिक चल रहा है ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ऐसा आ जाएगा, 1 रख करके देखा, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर ए इससे कैंसिल आउट हो गया और ए वाले पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, ए वाले पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या पता चला कि x इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका एक रूट पता चल गया, x इक्वल टू 1 इसके एक रूट है, अगर x इक्वल टू 1 इसके रूट है और बोला गया है क्या कि सेकंड इक्वेशन का रूट इक्वल होंगे, तो सेकंड रूट पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सेकंड वाले इक्वेशन के दोनों रूट क्या है, 1 और 1 है, ठीक है ना, और बोला गया है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के एक कॉमन रूट है, तो दोनों में से कोई भी एक कॉमन रूट होगा, तो इसका यहां से पता चल गया कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है, ठीक है, क्या बोला गया था कि सेकंड इक्वेशन के बोथ रूट कॉमन है, सॉरी सेकंड इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है,
ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रखा तो सेटिस्फाइड हो गया, 1 रखा तो सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसकी एक रूट है, ये बात पता चल गया, ठीक है। और बोला गया कि इक्वल रूट है तो दोनों रूट पता चल गया 1, और बोला गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के एक कॉमन रूट है, तो कोई भी एक कॉमन रूट होगा तो x इक्वल टू 1 तो कॉमन रूट होगा ही, क्योंकि कोई भी कॉमन रूट होगा, दोनों रूट तो इक्वल ही है, तो कोई भी रूट कॉमन होगा तो एक रूट जो कॉमन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रख दिया, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, क्योंकि रूट है तो इस इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेगा। तो क्या आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक क्या लिखा है 2 sin थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 sin थीटा इंटू 1 इक्वल टू 0। इससे मैच कर गया, 1 इससे मैच कर गया, और ये लास्ट वाले मिडिल वाले से मैच कर गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब 2 sin थीटा माइनस 1 का क्या लिखा है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल गया 2 sin थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 0 और पाई के बीच में हाफ कब होता है, पाई/6 पे, और पाई माइनस पाई/6 में, मतलब 5 पाई/6 पे होता है। तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। जब भी साइक्लिक चलेगा क्वाड्रेटिक में a इंटू बी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए, तो x इक्वल टू 1 उस क्वाड्रेटिक में पुट करके देखा कि 1 उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड का मतलब है कि x इक्वल टू 1 पुट करने पे वो क्वाड्रेटिक 0 बनेगा, अगर 0 बन गया तो x इक्वल टू 1 उसका क्या होगा, एक रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। उधर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस कि QX मतलब एक क्वाड्रेटिक है, सेकंड क्वाड्रेटिक गिवन है, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्यूबिक का। सपोज कि PX एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है PX, तो इस टाइप से लिखा है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, माने उस क्यूबिक के 3 रूट है, 3 अल्फा बीटा गामा, इस क्यूबिक PX का 3 रूट है। अब बोला गया है कि QX और Q1 और Q2 क्या है, इसके फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ क्यूबिक, मतलब जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में कितने रूट होंगे, 2 रूट होगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि Q1 इस टाइप से लिखा है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब Q1 जो है वो फैक्टर है इस क्यूबिक का फैक्टर क्या है Q1। तो Q1 क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर कॉमन हो सकता है, कोई भी 2 फैक्टर कॉमन ले लिया, अल्फा और बीटा ले सकते हैं, या अल्फा इंटू गामा ले सकते हैं, बीटा इंटू गामा ले सकते हैं, कोई भी 2 फैक्टर कॉमन ले लिया सपोज दैट, ठीक है। तो Q2 जो होगा वो यही फैक्टर कॉमन होगा, ये बात नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, अगर यही फैक्टर कॉमन हुआ, Q2 का भी यही फैक्टर कॉमन हुआ, तो दोनों रूट इस दोनों के कॉमन हो गए। अगर दोनों रूट कॉमन होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, ये इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट पार्ट डिवाइड बाय कांस्टेंट पार्ट, तो माइनस के डिवाइड बाय के इक्वल होना चाहिए, तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है। अगर किसी भी 2 क्वाड्रेटिक के बोथ रूट कॉमन होते हैं तो उसके सारे कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो रेशियो है 1/2 वो कांस्टेंट पार्ट के रेशियो के इक्वल होना चाहिए ना, तो कांस्टेंट पार्ट क्या है, माइनस के अपन के इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है क्या, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इस दोनों क्वाड्रेटिक के बोथ रूट फैक्टर, बोथ कॉमन रूट नहीं है, तो
तो Q2 मुझे क्या लेना पड़ेगा, Q2 मुझे, Q2 भी तो फैक्टर है क्यूबिक का ही, तो यहीं से फैक्टर उठाने, और मुझे दो फैक्टर उठाने, तो कोई भी दो फैक्टर अगर मैं उठाता हूं, अल्फा इंटू गामा उठाता हूं, ठीक है, तो अल्फा वाला फैक्टर कॉमन हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा उठा ले, या बीटा इंटू गामा उठा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इसके फैक्टर, मान लो Q1 का फैक्टर है, Q1 जो है वो क्यूबिक का फैक्टर है, तो अगर Q1 क्वाड्रेटिक है और Px क्या है, मतलब Px क्यूबिक है, तो दो फैक्टर कॉमन ले लिया, दो फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, तो Q2 में यही दोनों फैक्टर कॉमन नहीं ले सकते, अगर ये दोनों फैक्टर कॉमन ले लिए तो Q1 और Q2 के बोथ रूट कॉमन हो जाएंगे, और यहां से पता चल रहा है कि Q1 और Q2 का बोथ रूट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो Q2 में क्या उठा सकते हैं, Q2 में कुछ स्टेप से उठा सकते हैं, x माइनस बीटा और इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है। अच्छा, तो Q1 यहां से क्या पता चला, यहां से ये बात पता चला कि Q1 और Q2 का एक फैक्टर जरूर कॉमन हो जाएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, अल्फा वाले फैक्टर क्या हो गया, अल्फा वाले रूट कॉमन हो गए, तो ये बात पता चल गया कि इस दोनों क्वाड्रेटिक के एक रूट कॉमन है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक क्यूबिक का फैक्टर है, दोनों क्यूबिक के फैक्टर है, तो कोई भी दो फैक्टर इसमें से उठा लिया मैं, तो यही दो फैक्टर इसमें नहीं उठा सकते, क्योंकि इस दोनों क्वाड्रेटिक के बोथ रूट कॉमन नहीं है, बोथ रूट कॉमन नहीं है, इसे कंडीशन अप्लाई करके देखना, यहाँ पे बोथ रूट कॉमन नहीं है, ये बात पता चल गया, तो बोथ रूट कॉमन नहीं है तो कोई भी दो उठाएंगे तो एक तो कॉमन हो ही जाएगा ना, यहाँ अगर Q1 का कोई भी फैक्टर उठा ले, x माइनस बीटा, x माइनस गामा उठा ले, और यहाँ पे x माइनस बीटा, x माइनस गामा नहीं उठा करके कोई दो फैक्टर इस पे से उठाए, मतलब x माइनस अल्फा उठाया और x माइनस बीटा उठाया, तो x माइनस बीटा कॉमन हो गया ना, तो इन बातों से क्या पता चला कि Q1 और Q2 के एक रूट कॉमन है, तो क्या करते हैं, अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन होता है तो कौन सा कंडीशन अप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लिखने हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिखना है, और डिटरमिनेंट में वैल्यू कैसे पुट करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे पुट करना है, और x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे पुट करना है k-29, और यही से स्टार्ट करना है k-29, और जो कांस्टेंट वाले पार्ट है माइनस के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस के साइक्लिक चलेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे रखना है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे रखना है, फिर कांस्टेंट पार्ट इस टाइप से चलते रहेगा, ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, इस टाइप से रखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 2, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2k-49 है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर ले, फिर 2k-49 और कांस्टेंट पार्ट क्या है प्लस के है, ठीक है, और फिर कांस्टेंट पार्ट के स्टार्ट करने हैं, और लास्ट में साइक्लिक चलाना है अपने को, 2 मतलब ए वाले टर्म्स और ए वाले टर्म्स को साइक्लिक, फर्स्ट डिटरमिनेंट में ए दोनों उठाया, सेकंड डिटरमिनेंट में ए दोनों उठाया, थर्ड वाले डिटरमिनेंट में मुझे ए और ए उठाना पड़ेगा, तो के यहाँ पे आ गया 2, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, ये कंडीशन है, वन रूट कॉमन होता है, तो ठीक है, तो कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k-49 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये मल्टीप्लाई हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा k इंटू k-29, ठीक है, माइनस, और ए माइनस के इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, k इंटू 2k-49 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2k हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस k हो जाएगा, और इसका क्या लिखा है होल स्क्वायर लिखा है, इस दोनों में से k कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन लेंगे तो k को तो इधर ही लिखा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2k और माइनस 2k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -49 और प्लस 58 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, यहां से k तो कॉमन ले चुके थे, तो यहाँ पे क्या बचा k-29 बचा, और फिर क्या बचेगा +2k -49 बचा ए, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है -2k और -3k, तो -3k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k² हो जाएगा, ठीक है, तो k से तो k कैंसिल आउट हो गया, एक k कैंसिल आउट हो गया, तो k इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन आ गया k इक्वल टू 0, तो क्या क्या बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस k क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, ठीक है, और -49 -78 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में लिखा है 9k लिखा हुआ है, 9k लिखा हुआ है, ठीक है, तो 27k -9 मल्टीप्लाई बाय
78 इजकल टू 9k। तो 9k इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18k इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड में जाए 9 इंटू 78, तो k इजकल टू हो जाएगा 9 इंटू 78 डिवाइड बाई 18, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया 39। तो k का वैल्यू कितना आ गया 39 आ गया और k का वैल्यू 0 आ गया, तो दो आंसर आ गए k के। कैलकुलेशन एक बार और देख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 43 लिखा हुआ था तो 2k माइनस यहाँ पे 43 आएगा, ये 49 नहीं 43 आएगा, तो 43 आएगा तो ये रहा 43, ठीक है। तो माइनस 43 और प्लस 58, तो 43 7 15 आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा क्या होगा प्लस 15 आ जाएगा, ये प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 43 आएगा 43, तो k मल्टीप्लाई बाय प्लस k इंटू यहाँ पे 43 आ जाएगा 43, तो k जब कॉमन लेंगे तो k माइनस 29 और 2k माइनस 43, ये 43 है, बाकी सब सेम है। तो k इंटू इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, k से तो k कैंसिल आउट हो गया तो 50, तो यहाँ पे 2k प्लस k कितना हो जाएगा 3k, और यहाँ पे हो जाएगा 3 12 4 2 6 1 7 माइनस 72 हो जाएगा इक्वल टू 9k हो गया, 9k 45k माइनस 9k इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 72 हो जाएगा, 36k इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 72, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 72 डिवाइड बाय 36, तो k का वैल्यू कितना आ गया 30, तो k का वैल्यू 30 आ गया, k इक्वल टू 0, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ लेते पहले। y इक्वल टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उठाया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा परफेक्ट होल स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या होगा इसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए, और ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ए जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a, और ए जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा c प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और ए क्या है एबीसी कांस्टेंट नंबर होगा, एबीसी कोई एक रियल नंबर होंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू देगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू, इसको k बोल दिया तो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा वो वैरी नहीं करेगा क्योंकि इसमें x लाइन है तो वैरी नहीं करेगा, प्लस के बोल दिया, इसकी वैल्यू को क्या बोल दिया प्लस के, मतलब ओवरऑल वैल्यू को बोल दिया प्लस के। अच्छा इसको देखा ध्यान से तो x इसका होल स्क्वायर है, तो x बढ़ाने पे क्या होगा ये ओवरऑल बढ़ेगा, तो a पे डिपेंड करेगा कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो दो केस उठाया, पहला केस उठाया कि a पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव रहा, ठीक है, a का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक ना, तो इसका वैल्यू कहां तक जा सकता है, इसका वैल्यू इन्फिनिट तक जा सकते हैं, क्योंकि x अगर मान लो कि 1 मिलियन रख दिए तो बहुत बड़ा वैल्यू देगा, 10 की पावर 27 रख दिया x का वैल्यू,
तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा वैल्यू देगा, क्योंकि ये ओवरऑल क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है अपने को, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट, अगर एक्स इन्फिनाइट को टेंड हुआ तो ओवरऑल वैल्यू अगर इन्फिनाइट हो गया और ए पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनाइट को भाग जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगा यहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो एक्स अगर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो एक कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बहुत बड़ा वैल्यू देगा और ये कांस्टेंट मान लीजिए कि 50 है, 50 है, तो 50 को ये इंक्रीज कर रहा है ना, आगे बढ़ा रहा है ना, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू ये बहुत तेजी से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। के इक्वल टू 50 रखे, 51 रखे, 51 रखे, 100 रख दिए, 1000 रख दिए, 2000 रख दिए, इस टाइप से अगर एक्स का वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। और ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, इन्फिनाइट की तरफ भाग जाएगा। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, अगर ए पॉजिटिव है तो क्या बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा जब ए वाले पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर एक्स हो जाए माइनस बी बाई टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए हो जाए, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए हो गया तो माइनस बी बाई टू ए प्लस बी बाई बी अपॉन टू ए क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। अगर ए जीरो हो गया तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, के इक्वल हो गया। और के क्या है, के है, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, के है माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a प्लस सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया तो 4a एलसीएम आ गया, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a। इसको बोल दिया, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस डी बाय 4a, ठीक है। ये क्या आ गया, y मिनिमम आ गया। और कहां पे x इक्वल टू ए मिनिमम कब हुआ, जब ए पर जीरो हुआ। और ए पर जीरो कब हुआ, जब x माइनस बी बाय 2a आ गया। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे ए फंक्शन, मतलब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो मिनिमम वैल्यू देगा। और कितना मिनिमम वैल्यू देगा, माइनस डी बाय 4a देगा, ठीक है। अब सेकंड वाले केस डिस्कस करते हैं, जब a निगेटिव होगा। अगर a निगेटिव हुआ, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, सपोज दैट इसका वैल्यू 50 है, 50 रख दिया, ठीक है, ओके। और a क्या है, निगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू अगर मान लो कि 1 लाख हो गया, ठीक है, सपोज दैट इसका वैल्यू 1 लाख हुआ, x को बढ़ाते जाएंगे तो उसका होल स्क्वायर बढ़ते जाएगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ते जाएगा तो उसका होल स्क्वायर और भी इंक्रीज हो जाएगा। सपोज दैट कि 1 लाख हो गया, ठीक है, तो 1 लाख माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस 1 लाख हो गया। और ये तो 50 है, ये कांस्टेंट है, और भी बढ़ा दिया, मान लो 2 लाख कर दिया, तो उसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, के को नीचे की तरफ खींच रहा है। पहले क्या कर रहा था, ए पॉजिटिव होने के कारण के को ऊपर की तरफ खींच रहा था, अभी क्या कर रहा है, ए नेगेटिव है तो इसका ये तो पॉजिटिव ही देगा। और इसका वैल्यू अगर ग्रेटर हुआ, बहुत ज्यादा ग्रेटर हुआ, तो के को नीचे की तरफ खींच रहे, तो कहां तक खींचते चल जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक। अगर एक्स इन्फिनाइट हो गया तो इन्फिनाइट रख दोगे तो यहाँ पे इन्फिनाइट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, क्योंकि ए नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। कब मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं, जब ए नेगेटिव है। तो क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो y मैक्सिमम, और y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब ये पार्ट जीरो हो जाए। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब हो पाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, अगर a नेगेटिव है तो a नेगेटिव है तो a तो पॉजिटिव है, तो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इसमें k में क्या करें, कम से कम जोड़े, और कितना कम जोड़ सकते हैं, ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, a नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी है, तो जीरो ही जोड़ते हैं, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए हो गया, तो x का वैल्यू अगर माइनस बी बाई टू ए हो गया तो कितना इसमें ऐड हुआ, जीरो ऐड हुआ, ठीक है। अगर कोई भी क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही ऐड होगा, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं ऐड करेंगे। अगर नेगेटिव ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या ऐड करें, इसमें जीरो ही ऐड करते हैं। के में क्या ऐड करें, जीरो, और जीरो कब ऐड कर पाएंगे, जब x का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए होगा। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे फंक्शन क्या दे सकता है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कब दे सकता है, जब a नेगेटिव होगा, और जब a पॉजिटिव होगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो रख दिया, तो इसका वैल्यू आ गया k, और k कैलकुलेट किया है इसको, तो माइनस डी बाई 4। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या करना है अपने को, अगर क्वाड्रेटिक गिवन है तो सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट पर ध्यान देना है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, मतलब a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4 है, और x किस x पे, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे होगा, ठीक है। सेकंड केस, अगर a नेगेटिव रहा तो कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका,
मैक्सिमम होगा माइनस डी बाई 4a, और किस x के लिए, x इक्वल टू माइनस b बाई 2a के लिए हो। डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, y डैश इक्वल टू क्या आ गया, 2ax प्लस b आ गया, तो इसको इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b बाई 2a आ गया, और माइनस b बाई 2a इसके अंदर पुट कर देंगे तो y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, माइनस b बाई 2a पे हम कह नहीं सकते कि फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट किया इसको, तो क्या 2a, अगर a पॉजिटिव होगा, डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम देगा। ठीक है, अगर a पॉजिटिव हुआ तो क्या देगा, मिनिमम देगा। ठीक है, और डबल डिफरेंशिएट अगर a का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव हुआ तो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, इसलिए a नेगेटिव है, जब भी कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो मुझे क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिट हो जाएंगे इसके, और इसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, और सेकेंड वाले क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू 7 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर। तो निकालना है इसमें y मैक्सिमम निकालना है, और इसमें y मिनिमम निकालना है, और इसमें y मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो y मैक्सिमम निकालना है इसमें, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहले देखा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुझे अपवर्ड पैराबोला होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो y मिनिमम बोला है निकालने के लिए, तो y मिनिमम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस डी अपॉन 4a, तो माइनस डी का मतलब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, डिवाइड बाय 4 इंटू a, तो कितना आ गया यहाँ से, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 16, तो माइनस 1/16, इससे क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया माइनस 1/16 आ गया। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका से कैसे निकाल सकते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, मेथड 1, ये था मेथड 1, मेथड 2 डिफरेंशिएट किया, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट किया तो y डैश इक्वल टू 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब मुझे पता ही है कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम निकालना ही है। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएट करके चेक नहीं किया, डायरेक्ट 3/4 उसके अंदर पुट कर दिया, तो 2 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 माइनस 3 इंटू 3/4 प्लस 1, एलसीएम ले लिया तो 16 आ जाएगा, 18 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 16। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 6 14 4 1 2 1 3 34 माइनस 36 डिवाइड बाय 16। तो 8 6 14 क्या गया, माइनस 2/16 आ गया। यहाँ पे सही लिखा गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो 1 हो गया, इंटू 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 8 आएगा ना, 8 आएगा, तो -1/8, यहाँ से भी क्या आ गया, -1/8 आ गया। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड देख लिया, थर्ड मेथड M3 देगा, थर्ड मेथड क्या क्या, उसको परफेक्ट रूल स्क्वायर बनाया, तो परफेक्ट रूल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से x उठाओ और x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके उठाओ। ठीक है, क्या बोले, यहाँ से x उठाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस 1/2 माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो 9/16। ठीक है,
अब इसका क्या चाहिए, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 2 इंटू क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, -1/16 है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया। अच्छा, तो मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसमें निगेटिव वाली क्वांटिटी में कुछ पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो कितना ऐड करें, अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू थोड़ी ना आएगा, मिनिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो कितना ऐड करें, 0 ऐड करें, 0 ऐड करते हैं। 0 कब ऐड कर सकते हैं, जब x इक्वल टू 3/4 होगा। तो जब x इक्वल टू 3/4 होगा तो ये पार्ट 0 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, -1/2 से डिवाइड होगा ये, तो -1/8 आ गया, -1/8 इसका मिनिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई कर दिया सेकंड वाले में, ठीक है। क्या होता है, -d, d मतलब इक्वालिटी को सही से लिखा, -2x² + 5x + 7, तो -d, d मतलब b² - 4ac, तो b² - 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y मैक्सिमम यहां से निकल जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए, -d/4a, -d/4a किसी भी क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव का मतलब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और -d/4a मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब x² के कोएफिशिएंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और दोनों मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, -b/2a पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी का वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स क्या हो गया, -b/2a -d/4a, मतलब अगर कोई क्वांटिटी है इस टाइप से जा रहा है, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स मतलब डिक्रीज होते हुए फिर इंक्रीज होने लगा, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -b/2a और -d/4a हो गया, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। चाहे अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a -d/4a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। गिवन है, एक क्वांटिटी गिवन है, ax² + bx + 8, ठीक है। लेट is a quadratic polynomial if the minimum value of px is 6 when x equal to 2, find a and b, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कितना है, 6 है। बोल दिया कि ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 6 है, और किस पे है, x इक्वल टू 2 पे है। तो हम क्या जानते हैं कि किस x पे मिनिमम वैल्यू निकलता है, x इक्वल टू -b/2a पे निकलता है, और यही क्वेश्चंस में गिवन है। तो -b/2a का वैल्यू कितना गिवन है, 2 गिवन है, मतलब एक क्वाड्रेटिक मिनिमम वैल्यू देगा x इक्वल टू 2 पे, और वो मिनिमम वैल्यू भी फंक्शन का गिवन है 6 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 6, ये बोल रहा है। मतलब एक क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप से होगा, तो x इक्वल टू 2 पे, मतलब x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 2 पे मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू दिया कितना है, 6 है, इस टाइप से मिनिमम वैल्यू गिवन है। मतलब जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक मिनिमम मिनिमाइज हुआ है, मिनिमम वैल्यू कितना दिया है, मिनिमम वैल्यू 6 दिया है, इससे ऊपर ही भागेगा हमेशा क्वाड्रेटिक, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 6 है, और किस x पे है, x इक्वल टू 2 पे है, x इक्वल टू 2 पे है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है ना, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a इक्वल टू 2, मतलब हम जानते हैं कि किस x पे फंक्शन मतलब एक क्वाड्रेटिक मिनिमम वैल्यू देता है, -b/2a पे देता है, तो -b/2a का वैल्यू 2 गिवन है, तो यहां से आ गया -b इक्वल टू 4a आ गया, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -b/2a इसके अंदर रख दे, या x इक्वल टू 2 इसके अंदर रख दे, या -d/4a का वैल्यू 6 दिया हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर रख देंगे तो क्या आ जाएगा
4a प्लस 2b प्लस 8, इसका वैल्यू दिया है वह 6, या माइनस डी बाई 4a इक्वल टू 6, एक ही बात है, दोनों एक ही बातें हैं। अगर इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये एक डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू 8, ठीक है, डिवाइड बाय 4 इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो ए ही है, तो 4a, ठीक है, माइनस डी बाई 4a 6 दिया हुआ, या x इक्वल टू 2 इसके अंदर रख दिया तो इसका वैल्यू कितने के इक्वल है, 6 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 6, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डी बाई 4a का वैल्यू ही 6 गिवन है, या x इक्वल टू 2 उस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देने पे जो वैल्यू आएगा वो 6 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 4a है, तो 4a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू, यहाँ से b निकाल लेते हैं, माइनस 4a, तो b का वैल्यू माइनस 4a यहाँ पर रख दिया, 8 इधर गया तो माइनस 2, ठीक है। तो 4a माइनस 8a इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया, a का वैल्यू अगर 1/2 आ गया तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/2, तो b इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2 आ गया, ठीक है। a और b का वैल्यू आ गया, अगर इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ पे a होगा, और c का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 4a मतलब 8 चौक 32, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 32a डिवाइड बाय 4a को उधर भेजा 24 इंटू a, ठीक है। क्या निकालना है, b का वैल्यू रख देते हैं ना, b का वैल्यू माइनस 4a यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस 4a रख देंगे तो ठीक है, 32a अब माइनस b लिखा है, और b का वैल्यू क्या है, माइनस 4a मतलब 16a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 24 इंटू a, एक a से कैंसिल आउट किया तो 32 माइनस 16a इक्वल टू 24, ठीक है, तो 32 माइनस 24 इक्वल टू 16a, ठीक है, 8 इक्वल टू 16a, तो a इक्वल टू क्या आ गया, हाफ आ गया ना, तो a इक्वल टू हाफ यहाँ से गया, एक ही बात है, ठीक ना। माइनस डी बाई 4a का वैल्यू 6 के इक्वल कर दो, या x इक्वल टू 2 इसके अंदर रख देने पे इसका जो आउटपुट देगा वही आउटपुट तो दिया हुआ है, यहाँ पे 6 गिवन है, ठीक है, एक ही बात है, दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस x पे आता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे आता है, और माइनस बी बाई 2a पे वैल्यू क्या आता है, माइनस डी बाई 4a आता है, और माइनस डी बाई 4a मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम वैल्यू होगा, वो डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड वाले पैराबोला होंगे तो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू माइनस डी बाई 4a ही देता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि कब मैक्सिमम देगा और कब मिनिमम देगा। क्या बोला गया, इफ k belongs to real number and alpha and beta be two real roots of x square minus k minus 2 x plus k square plus 3k plus 5 equal to 0, and अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मैक्सिमाइज करना है इसको, ठीक है। क्या होगा, क्या बोला गया कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, अल्फा बीटा टू रियल, इसके रूट है अल्फा और बीटा, ठीक ना, तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते ना, तो इसको इस स्टेप से लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
टू अल्फा इंटू बीटा, प्लस टू ए बी और माइनस टू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए मतलब के माइनस टू हो गया, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस थ्री के सी बाई ए है सी और ए क्या है 1 है, ठीक है, सी बाई ए, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको लिखा, ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 6k, ठीक है, और माइनस 10, तो यहां से आ रहा है माइनस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 10k और माइनस 10 माइनस 6 आ रहा है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है के स्क्वायर प्लस 10k प्लस 6, ठीक है। अच्छा ये आ गया, इसका परफेक्ट रूल इसका बना लिया, तो k प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 25, ठीक है, तो क्या आ रहा है माइनस के प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा है 6 5 11 प्लस 6 है ना, प्लस 6, तो 15 में से 6 गया तो 17 ना 18, 15 में से 19 आ गया 19 आएगा, 19 माइनस 19 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 19 मतलब 19 ए आ गया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 19 माइनस के प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू। तो इसको क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम घटाते तो के इक्वल टू माइनस 5 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, बट एक गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आया है 19 माइनस के प्लस 5 का होल स्क्वायर आया, ठीक है। अगर के इक्वल टू सोच रहे हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम घटाते हैं, मिनिमम कितना 0 घटाते हैं, तो 0 घटाने के लिए के इक्वल टू माइनस 5, कि अगर माइनस 5 रख देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 19 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। के इक्वल टू माइनस 5 इसके अंदर रख सकते हैं या नहीं रख सकते, के का वैल्यू माइनस 5 होना भी तो चाहिए ना रखने के लिए, तो बोला गया है कि के रियल नंबर है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो रूट है अल्फा बीटा स्क्वायर के वो क्या होना चाहिए ट्रू रियल रूट है, तो रियल रूट कब होता है जब रियल रूट, इसके रूट रियल होना चाहिए, तो के ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे रियल नंबर यहाँ पे रख देंगे के, तो हर रियल नंबर हर के लिए इसका रूट रियल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ के ऐसा भी है जो यहाँ पे रखेंगे तो उससे डी निगेटिव हो जाएगा, डी निगेटिव हो जाएगा तो इसके रूट रियल नहीं होंगे, इसके रूट रियल करने हैं, इसलिए क्योंकि के बोला गया है रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए के सारे रियल नंबर के लिए ए रूट हमेशा रियल नहीं देगा, कुछ के लिए ही ए रूट रियल देगा, तो के फाइंड आउट कर लेते हैं किस के लिए ए रूट रियल होगा, तो रियल का कंडीशन अप्लाई कर देते हैं सिंपली, तो रियल का कंडीशन क्या होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यहां से के का जो इंटरवल आएगा उसी के इंटरवल में ये फंक्शन ये जो क्वाड्रेटिक है वो रियल रूट दे पाएगा, नहीं तो बाकी इंटरवल में वो नहीं दे पाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4k स्क्वायर माइनस 12k माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से आ गया माइनस 3k स्क्वायर माइनस 16k माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ब्रेक करना है 16 48 को दो पार्ट में ब्रेक करना है और 16 होना चाहिए, ठीक है, 12 चौक 48, तो 12 और 4 में ब्रेक हो जाएगा 4k में, ठीक है। यहां से 3k कॉमन लेंगे, 3k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k प्लस 4 बचा, ठीक है, क्या कॉमन लेते 3k और इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो बेबी मेथड लगा दिया तो k इक्वल टू -4 और k इक्वल टू -3/4,
-3/4 प्लस माइनस प्लस, मतलब के का इंटरवल क्या आया, के बिलोंग्स टू -4/3, के बिलोंग्स टू -4 टू -4/3। तो इसमें के का वैल्यू -4 और -4/3 के बीच में ही रखेंगे कोई वैल्यू इसके अंदर, तब जाकर के इसके रूट रियल होंगे। अगर बाकी अगर के का वैल्यू 5 रख देंगे, -5 रख देंगे, -10 रखेंगे तो इसका रूट रियल नहीं होगा, ठीक है। तो के इजकल टू यहाँ पे तो -5 रख ही नहीं सकते, तो के का वैल्यू क्या रखे यहाँ पे इस इंटरवल में से, ताकि इसका ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो इसको कम करना है, तो मतलब कम से कम घटाए, तो कितना घटाए, कम से कम जितना 5 के करीब आ जाए ओवरऑल कैलकुलेशन, मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो कितना नेगेटिव यहाँ पर -4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस 5 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 घट रहा है, सपोज कि -3 रखा तो -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 4 घटा रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी निकल पाएगा इसका, इसमें से कम घटाने, तो कम कितना घटा है, 5 के बहुत करीब वाले नंबर सोचा है, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम हो जाएगा चीजें, ठीक ना। तो -4 रखने पे क्या आ रहा है, -4 प्लस 5 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का होल से कितना हो जाएगा 1, तो 19 में से 1 घटा दिया, ठीक है, तो 18 ये हुआ इसका, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया, ये आंसर आ गया, इसके कितने आंसर आ गए, 18, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत है क्या, इसके रूट रियल होना चाहिए, तो रियल होने के लिए के क्या होना चाहिए, के -4 से -4/3 होना चाहिए, तब जाकर इसके रूट रियल होंगे। ये -4 से 4/3 यहाँ पे रख दो ना, यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर ए पूरे के पूरे इंटरवल यहाँ पे रख देंगे +5, तो +5 इसमें ऐड हुआ तो क्या आ जाएगा 1, +5 इसमें भी ऐड कर लो, और उसका क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, तो स्क्वायरिंग करने में जो मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, वो 19 में से घटा तो मिनिमम वैल्यू कितना घटाना पड़ेगा, 1 ही घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि -4 रखने पे क्या आ रहा है, -4 प्लस 5 1 आ रहा है, तो 1 घट रहा है, अगर -3 रखा इसमें से, इसमें -3 भी तो है नहीं इस इंटरवल में, तो अगर -3 रख दिए तो -3 प्लस 5 क्या देगा, 2 देगा, 2 का होल स्क्वायर 4 देगा, तो 19 में से 4 घटाएंगे तो ओवरऑल चीज मैक्सिमाइज थोड़ी ना हो पाएगा, ठीक है। रेंज निकालते हैं, y इक्वल टू कोई भी लीनियर अपन लीनियर ले लिया, रेशनल फंक्शन क्या होता है, RAT रेशनल फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल डिवाइड बाय पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 5x प्लस 1 ले लिया, तो लीनियर अपन लीनियर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन हो जाएगा, क्वालिटी का अपन क्यूबिक हो गया तो रेशनल फंक्शन हो जाएगा, मतलब ऊपर भी पोलिनोमियल वाले फंक्शन होना चाहिए, नीचे भी पोलिनोमियल वाले फंक्शन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वो सारे वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन हो सके, तो x इक्वल टू क्या नहीं रख सकते यहाँ पे, -1/5 नहीं रख सकते, मतलब एक क्वांटिटी 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -1/5 रखेंगे, तो x इक्वल टू -1/5 इसके अंदर नहीं रख सकते, बाकी सारे x रख सकते हैं, उसके कोरस्पोंडिंग सारे रियल वैल्यू दे देंगे y, ठीक है। तो डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से क्या हटाना पड़ेगा अपने को, -1/5 हटाना पड़ेगा। डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की वो सारे वैल्यू जो फंक्शन के अंदर रखे, और फंक्शन के अंदर रखने पे फंक्शन का जो वैल्यू है ना वो रियल होना चाहिए, ठीक है। तो x सारे x रख सकते हैं, बस x इक्वल टू -1/5 रख देंगे ना, तो क्या दिक्कत है कि नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब x की वो सारे वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है, बस x इक्वल टू -1/5 नहीं रख सकते, सभी लाइट की 0 रखा, तो 0 रखने तो क्या है 3/1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिफाइन है, ठीक है। तो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, बस -1/5 के लिए डिफाइन नहीं है, तो ये होता है डोमेन। रेंज क्या होता है कि डोमेन जो आया वो सारे के सारे डोमेन इसके अंदर रख दो, तो जो जो आउटपुट आएगा वो सारे आउटपुट रियल होना चाहिए, तो वो सारे आउटपुट के जो कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं रेंज, मतलब y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं,
ठीक है, y भी रियल होना चाहिए, तो y के वैल्यू को रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5xy प्लस वाई इजकल टू 2x प्लस 3, x निकालते हैं तो 5xy माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस वाई, x कॉमन ले लिया तो 5y माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x इक्वल टू आ गया 3 माइनस वाई डिवाइड बाय 5y माइनस 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि y क्या होता है, रेंज क्या होते हैं, कि जितने भी सारे डोमेन है वो सारे डोमेन इसके अंदर रख दिया, जो जो आउटपुट दिया उस सारे आउटपुट को कलेक्शन कर लिया तो क्या आ गया, रेंज आ गया। अच्छा, तो y इजकल टू 2/5, मतलब इसका वैल्यू 2/5 मुझे चाहिए। आउटपुट मतलब x क्या रखूं इसके अंदर, मैं ये बोल रहा हूं कि x क्या रखूं, कोई ना कोई x जरूर रखना पड़ेगा मुझे, ताकि इसका जो आउटपुट है वो 2/5 आ जाना चाहिए। एक नंबर बस ऐसे सोचा कि 2/5 मुझे चाहिए, आउटपुट चाहिए 2/5, ठीक है। तो x क्या रखूं इसके अंदर, तो y रख दिया, देखते हैं कि x क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 10x प्लस 15 आ गया, 10x से 10x कट गया तो 2 इक्वल टू 15, मतलब कोई x है ही नहीं, कोई x पता ही नहीं चला अपने को। जब मैं सोच रहा हूं कि y की जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू वो 2/5 हो जाए, तो किस x के लिए 2/5 होगा, तो कोई x है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है कोई x, ताकि वो x इसके अंदर रखे और y जो आउटपुट देगा 2/5 देगा, ऐसा कोई भी x है ही नहीं। अच्छा, हम चाहते हैं कि y का वैल्यू 0 हो जाए, तो किस x के लिए होगा, तो 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 5x प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 बराबर 2x प्लस 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया -3/2, तो निकल कर क्या आया, अच्छा x इक्वल टू -3/2 इसके अंदर रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 जो अपना रेंज में आना चाहिए, क्या, हाँ आना चाहिए, y इक्वल टू 0 रेंज में आना चाहिए, y इक्वल टू 2/5 रेंज में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी रियल x नहीं है इसके अंदर, जो हम इसके अंदर रख रहे हैं और y का वैल्यू 2/5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं। y के और बाकी सारे रियल नंबर दे सकते हैं, भाई 50 दे सकता है, 50 रख दो उसकी क्रॉसमैन कोई ना कोई x निकल के आ जाएगा, 1 रख दो उसकी क्रॉसमैन कोई ना कोई x निकल के आ जाएगा, -1 रख दो y का वैल्यू कोई ना कोई x जरूर होगा जिसके लिए y -1 देगा, कोई ना कोई x जरूर होंगे, मतलब पूरे रियल नंबर दे सकता है y, बस y वैल्यू 2/5 नहीं दे सकता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 2/5 रख देंगे ना, 2/5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया, मतलब x का वैल्यू रियल नहीं आया, कोई रियल ऐसा नहीं है जो इसके अंदर पुट करने पे y का वैल्यू 2/5 दे सकता है, बाकी सारे आउटपुट दे सकते हैं। जैसे -2 तो -2 यहाँ पे रख दो, कोई ना कोई x निकल जाएगा, -5 तो -5 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू सारे रियल नंबर दे सकता है, बस 2/5 नहीं दे सकते हो, जैसे 2/5 रखा तो मैं कोई भी x निकल करके नहीं आया, ठीक है ना। तो रेंज क्या हो जाएगा, क्या करना है, अब दिमाग में लगाना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो y क्या नहीं हो सकता, y 2/5 नहीं हो सकता है, ठीक है, बाकी सारे कुछ हो सकते हैं y, तो रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा 2/5, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है। रेंज निकालने वक्त में क्या करना होता है कि रियल नंबर में से वो पार्ट हटा दो, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 डिवाइड बाय नीचे भी x के कोएफिशिएंट क्या है 5, ये बस हटा दो, जब लीनियर अपॉन लीनियर है तो रेंज निकल जाएगा। डोमेन के लिए क्या करना होगा, ए पार्ट नॉट इक्वल टू 0, कब 0, ए पार्ट 0 कब होता है, -1/5 पर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो -1/5 हटा दो रियल नंबर में से, तो डोमेन निकल जाएगा। रेंज निकालने के लिए रियल नंबर में क्या हटाना है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे भी x का कोएफिशिएंट, बस ए पार्ट हटा दो तो रेंज निकल जाएगा, ठीक है। बट समझ में आना चाहिए कि रेंज होता है क्या, रेंज होती है y की वैल्यू, मतलब x की सारी रियल वैल्यू इसके अंदर पुट करने हैं, पुट किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट दे रहे हैं ना, वो सारे आउटपुट के कलेक्शन को बोलते हैं रेंज। तो आउटपुट क्या क्या दे सकते हैं, सारे रियल नंबर दे सकते हैं आउटपुट, कोई ना कोई x जरूर लाई करेगा, जैसे ये y इक्वल टू -10 रखा, ठीक है, -10 हम चाहते हैं कि आउटपुट आना चाहिए नहीं आना चाहिए हमारे रेंज में, तो वो रियल नंबर में से ए वाले पार्ट घटा है, तो y इक्वल टू 10 हमारे रेंज में है, तो y इक्वल टू 10 जब यहाँ पर रखेंगे और इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूर कोई ना कोई x आ जाएगा, रख करके दिखाए क्या, चलो 10 रख दिया, 10 इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 5x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 50x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 48x इक्वल टू क्या आ गया -7 आ गया, तो x इक्वल टू -7/48, मतलब x -7/48 है, जो यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई रियल तो है ना x की, और x इक्वल टू -7/48 तो डोमेन में है, ठीक है, ओके।
तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वो सारे वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन हो सके। रेंज का मतलब उस सारे डोमेन रख दिए और जो जो आउटपुट आ रहे हैं ना, उस सारे आउटपुट के कलेक्शन को रेंज कहते हैं। ठीक है, लीनियर अपन लीनियर हो तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, रियल नंबर में से क्या करना है, एक्स कोएफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स कोएफिशिएंट घटा देना है, तो रेंज निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेंज। इसका रेंज निकालना है, लास्ट क्वेश्चन से। अच्छा, इसका रेंज निकालने हैं तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को इधर ले गया तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, y माइनस 1। ठीक है, ठीक है, y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई 3x, और 3x जब उधर जाएगा तो x को क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो प्लस 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x कॉमन आ गया। ठीक है, तो मान लो x ही कॉमन आ गया, ठीक है, या 3x कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x कॉमन आएगा तो यहां से तो 1 बचा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचा, y, तो 1 प्लस y आ गया। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक बना दिया। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बना दिया। अच्छा, ये x में क्वाड्रेटिक है क्या, इसके लिए मुझे मेंशन करना पड़ेगा ना कि y माइनस 1 ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं होगा तब ये क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, जब ये 0 होगा तो क्या होगा, तो दो केस बना लिए कि y माइनस 1 क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते। ठीक है, 0, दो केस बना लिया, मतलब इसी को डील कर लेते हैं। तो y अगर y माइनस 1 0 हुआ तो क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1। y जब 1 होगा, 1 इसमें रख दो या इसमें रख दो, एक ही बात है, चलो इसी में रख देते हैं। y इक्वल टू जब 1 इसमें रखा तो 3x, ये हो गया 2 प्लस 4, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0, मतलब x इक्वल टू 0 जब इसके अंदर रख रहे हैं तो y जो आउटपुट है 1 दे रहा है, मतलब y इक्वल टू 1 अपने रेंज में आना चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू 1 जो आउटपुट है वो किसी न किसी x के लिए आ रहा है, वो किस x के लिए आ रहा है, x इक्वल टू 0 के लिए आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता, जैसे कि इस स्टेप से आता -2 इक्वल टू 5, मतलब y इक्वल टू 1 इसके अंदर रखता, रखने के बाद इस स्टेप से कुछ इक्वेशन बन के आया था, तो कोई x निकल करके नहीं आया, तो y इक्वल टू 1 अपने रेंज में नहीं आना चाहिए अभी, बट अभी फिलहाल के लिए y इक्वल टू 1 अपने रेंज में आना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई x जरूर लाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 जो इसके अंदर रखने पर y इक्वल टू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, तो ये पहला किस लिए कि ये 1 की इक्वल है, 0 की इक्वल है, और y माइनस 1 0 की इक्वल नहीं, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के क्वाड्रेटिक बनेगा। तो नॉट इक्वल टू 0 लिखा y माइनस 1 को, और y माइनस 1 को इक्वल टू 0 लिखा, दो ही बातें तो कर सकते हैं, या तो वो चीज वो हो सकता है या वो चीज वो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इस केस में अगर y माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो x रियल होना चाहिए, मतलब y रियल होने के लिए y का जो रेंज निकालना है वो रियल कब होगा, जब x रियल होगा, क्यों रियल वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तभी तो y रियल आएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि x इमेजिनरी पुट कर देंगे तो y रियल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो y को रियल होने के लिए x को भी रियल होना पड़ेगा, और ये क्वाड्रेटिक रियल कब हो पाएगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखा तो 9 इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू सी, सी क्या है 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो वाई माइनस 1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर 2ab, तो 18y। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है,
और 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16y² प्लस 16 माइनस 32y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16y प्लस 9y हो जाएगा 25y², 18y और ये दोनों घट जाएंगे ना, तो 12 में से 8 गया तो 4 और 2 में से गया तो 1 माइनस 14y, ठीक है। और 16 ना कितना हो जाएगा 25 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। यही है ना या कुछ और है? ठीक है, यही तो है। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अच्छा, इसको इस टाइप से सॉल्व कर लिया, मतलब फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन हो जाएगा 625 को ब्रेक करना है तो 5 से लगाएंगे तो 125, 5 से लगाया तो 25, मतलब यही सवाल है। पांच को 4 से गुना करने पे आ रहा है 625, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई स्टेप से कर लिया, मतलब इजी वे से। क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा? ये लिखा हुआ है 3 इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, और ये लिखा है 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लिखा है 3 प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ए प्लस बी करेंगे तो ए हो जाएगा 7y, अब प्लस करेंगे तो -1, ठीक है। और a माइनस बी करेंगे तो इतना माइनस इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -y, और इतना माइनस किया तो +7, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से बाहर निकाला तो 7y माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y आ रहा है, y बिलोंग्स टू 1/7 से लेकर के 7 आ रहा है, ठीक है। और इसमें y इक्वल टू 1, y 1 नहीं होना चाहिए तो 1 इसमें से हटाया, ठीक है, 1 हटाया तो ए पार्ट इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और इसको y इक्वल टू 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या लेना है, यूनियन लेना होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाले पार्ट है उसमें से y 1 नहीं होना चाहिए तो 1 हटा दिया, और y तो 1 होना चाहिए क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो फिर 1 को ऐड कर दिया तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/7 से लेकर के 7 आ गया, ये इसका रेंज आ गया। लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर दिया इसको कि रेंज क्या होता है, रेंज होता है y की वैल्यू निकले, इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x में क्वाड्रेटिक बनाया, तो x में जो क्वाड्रेटिक बनाया है तो ये क्वाड्रेटिक कब बोल सकते हैं, जब y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब ये केस लिया कि y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा वो देखा मतलब y जब 1 होगा तो क्या होगा, तो y जब 1 हुआ तो y इक्वल टू 1 इसके अंदर रख दिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो x निकल कर आया वो 0 आया, मतलब x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब y इक्वल टू 1 अपने रेंज में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में y 1 नहीं होगा तो y 1 नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक है और मुझे चाहिए y का वैल्यू, तो x रियल होना चाहिए ना, तभी तो रियल वैल्यू पुट करेंगे तो y रियल आ पाएगा। तो x रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 1/7 से 7 आ गया, और y 1 नहीं होना चाहिए तो 1 इसमें से हटा दिया। तो ए वाले पार्ट मतलब सेकंड केस और फर्स्ट केस, दोनों केस का क्या, डिफरेंट केस का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो इस दोनों केस का अगर यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 फाइनली इन्वॉल्व कर देंगे तो ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है।